एवी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन सर की विज्ञान की किताब देख रहे थे। उसमें बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण। ठीक, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक जंतु जगत और एक वनस्पति जगत। मतलब एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान जो है इसमें दो भागों में बांटा गया है कि एक तो तुम्हारा एक कोशिकीय जीव होते हैं और दूसरा बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो दो आधार कौन कौन से, एक कोशिकीय जीवों के आधार पर और एक बहुकोशिकीय जीवों के आधार पर। एक कोशिकीय जीव कौन कौन, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तुम्हारे एक कोशिकीय जीव हो जाते हैं जो कि प्रोटोजोआ संघ बन जाता है इनका। बाकी दूसरा बहुकोशिकीय जीव, जिसमें हम आप भी आते हैं, अपन बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो बहुकोशिकीय में जैसे आता आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। 9 कितने आते हैं? 9। अगर पूछ दे कि कितने संघ हैं तो 9 संघ है इम्पोर्टेंट। और सभी जंतुओं को अलग अलग रखा है, जैसे किसी दरियाई घोड़ा को किसी में, मेढक को किसी में, चींटी को किसी में, ठीक है, और मछली को किसी में, मत्स्य वर्ग एक और मत्स्य वर्ग में किसे रखा गया है इस प्रकार, और स्तनधारी में किसे रखा गया है। ऐसे जो आपके कुछ उदाहरण हैं और कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहले ये देखते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, कॉर्डेटा और ये निमेटोडा। आर्थ्रोपोडा में देखिए झींगा और मकड़ी, केकड़े, बिच्छू आदि ये सभी दिखाए गए हैं। जबकि मोलस्का में क्या है? घोंघा, सीप, ऑक्टोपस। ठीक है, और एनिलिडा में क्या है? केचुआ, जोंक, नेरिस। एनिलिडा और अगला कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में सरीसृप आते हैं, जैसे सांप हो गया। ठीक है, स्तनधारी प्राणी आते जैसे हम आप हो गए, और पक्षी वर्ग आता है। ठीक है, उभयचर आते हैं जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, ऐसे उभयचर। मछलियाँ कुछ आती हैं कॉर्डेटा में। और जबकि निमेटिडा में एस्केरिस आता है, ट्राइकिनेला आता है, वुलचेरिया आता है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लिखा संबंधित बिंदु कौन कौन से? संघ मोनेरा, इस संघ में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, नीले हरित शैवाल। और संघ प्रोटेस्टा, इस संघ में यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव में आते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाएगी? जो एक कोशिकीय जीव है। और प्रोकैरियोटिक में कौन आएंगे? जो सभी लोग हैं। आगे देखते हैं इकाइनोडर्मेटा में, इस संघ में जल संवहन तंत्र वाले समुद्री जीव आते हैं। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है एवं उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। ठीक है, जैसे कि समुद्री अर्चिन, स्टारफिश, तारा मछली वगैरह, ये आपके इकाइनोडर्मेटा संघ के हैं। तो कुछ क्वेश्चन अब आगे भी देखते हैं कि कौन सा जंतु जगत सबसे बड़ा है? कौन सा जंतु जगत सबसे बड़ा? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो संयुक्त पैर किसके होंगे? आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में संयुक्त पैर होते हैं। केकड़ा आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। बिच्छू आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो तीनों याद कर लो, बिच्छू, केकड़ा और मकड़ी, ये तीनों आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और झींगा। ठीक है, अब पूछ दें, टिक और माइट वास्तव में होते हैं, ये क्या होते हैं? मकड़ी वंश के होते हैं। जुगनू होता है, तो जुगनू एक प्रकार का कीट होता है, जुगनू कीट हो जाएगा। खटमल और मकड़ी में कौन कीट नहीं है?
तो मकड़ी का पूछा जाएगा तो मकड़ी कीट नहीं है। ठीक है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती हैं। ठीक है, कीट वर्ग की विशेषता ये है कि कीट वर्ग में बोलेगा कि 6 पैर जिसके होंगे वो कीट वर्ग में आएगा। ठीक है, जबकि मकड़ी की 8 टांगें होती हैं तो इसलिए उसको मकड़ी वर्ग में नहीं रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है तो गोसामर रेशम कहलाता है। रेशम का कीड़ा जैसे सिल्क वॉर्म कहते हैं, अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है? तो कोशित पैदा करता है, प्यूपा। पेपर में आपको प्यूपा ही लिखा मिलेगा। ठीक है, दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वो कब पैदा करता है? प्यूपा होता है जब। ठीक है, प्यूपा की फॉर्म में वो खुद होता है तब। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। शहतूत की पत्तियों पर रेशम का कीड़ा बहुत देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगला है फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स उनके अंदर पाया जाने वाला एक तत्व है। आगे देखते हैं, चींटी और कॉकरोच में से किस जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं? तो वो चींटी जानी जाती हैं। दो पूछे, चींटी और कॉकरोच में से किसको कवक के कृषकों के रूप में जानते हैं? कृषक मतलब होता है किसान। ठीक है, तो चींटियाँ, क्योंकि चींटियाँ क्या करती हैं, कभी कभी घर बनाने के लिए छोटा छोटा छिद्र करके बना देती हैं मिट्टी का। ठीक है, वो थोड़ी उपजाऊ हो जाती है किसानों के लिए। आगे देखते हैं, किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसे मादा मैथनोपरांत नर को मार देती है? तो इसे बोलते हैं मकड़ी। मतलब मकड़ी का बोला जाता है कि आफ्टर, चलिए इसको छोड़ते हैं, बोलना उचित नहीं है। आगे देखते हैं, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है ट्रैकिया। ठीक है, कॉकरोच जल में क्यों जीवित नहीं रह पाएगा? क्योंकि इसमें सांस लेने की अलग से ट्रैकिया चीज़ें पाई जाती हैं, पतली पतली होती हैं। ठीक है, डंक टाइप के, तो वो होते हैं। अगर पानी में होंगे तो ट्रैकिया में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा और ये जीवित नहीं रह पाएगा। जबकि कॉकरोच रहते पानी वाली जगह पर हैं, गंदगी वाली जगह पर है ना। उसके आगे 2 टावर जैसे होते हैं। आगे देखते हैं, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगट कहलाता है। झींगुर और चींटी में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? तो झींगुर को नहीं कहा जाता है, मतलब झींगुर हानिकारक है। ठीक है, और चींटी आसपास रह सकती है, इससे कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। अगला देखते हैं, एप्लीसिया जिसे समुद्री खरगोश कहते हैं, इसको मोलस्का संघ में रखते हैं। ठीक है, मोलस्का संघ दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो सबसे बड़ा संघ कौन था? आर्थ्रोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का। तो AM याद रख सकते हो, टाइम होता है AM से। तो A से आर्थ्रोपोडा, M से मोलस्का, तो ऊपर के 2 आपको याद हो जाएंगे। मोलस्का की किस प्रजाति से वाणिज्यिक मोती प्राप्त होता है? तो पिकंडा। आपने देखा होगा कि सीप में मोती पाया जाता है ना, तो वो मोलस्का प्रजाति में आता है। ग्लोब फिश और स्टार फिश में से कौन मछली नहीं? तो स्टार फिश मछली नहीं होती है, ये सीलेंट्रेटा वर्ग में आती है। आगे देखते हैं, रजत मीन और कैट फिश में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो कैट फिश वास्तव मछली है। कौन सा एक फिल्टर फीडर है? तो सीप एक फिल्टर फीडर होता है। जब चींटियां काटती हैं तो अताक्षेपित करती हैं फॉर्मिक अम्ल को, और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, तो अगर इसका आप रासायनिक नाम देखने जाएंगे केमिकल दृष्टिकोण से तो बोलते हैं मेथनोइक अम्ल बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल को। ठीक है, ऑक्टोपस एक है, तो ये मोलस्का संघ का है। क्या है? मोलस्का संघ का। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, याद रखना। स्टारफिश, घोंगा और क्रेफिश में से कौन सा जीव मोलस्का का है? तो फिर घोंगा का। मोलस्का वो होता है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं।
ठीक है, छोटे छोटे छिद्र टाइप के पाए। तो ऑक्टोपस की आकृति आप यूट्यूब या गूगल पे देखिए तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइड्रा समुद्री खीरा और ऑक्टोपस में से कौन सा जीव मोलस्का संघ से संबंधित है? तो ऑक्टोपस मोलस्का संघ से संबंधित है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा स्तनधारी है। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्प व्हेल, ये व्हेल की प्रजातियां हैं। कौन सी विशालतम दांत वाली व्हेल होती है? तो स्पर्म व्हेल जो होती है इसके दांत सबसे बड़े होते हैं। और व्हेल की विशेषता होती है कि जब व्हेल मरने को होती है तो वो एक दूर कहीं जाकर बहुत लंबी डाइव लगाती है, ऊपर उछलती है और समुद्र तल में एक छलांग लगाती है, जिससे वो उसका शरीर फिर ज़मीन में ही रह जाता है, लेकिन फूलने के बाद वो ऊपर आ जाता है, समुद्र तल पर आ जाता है। आगे देखते हैं। एकिडना, कंगारू और व्हेल में से कौन अंडे देता है? तो एकिडना संघ के जो होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं। किस जीव को मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहते हैं? केचुआ को। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग की सहायता से खाद्य तैयार करने की एक विधि है। केचुआ केचुआ कंपोस्टिंग का भी काम करता है। अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। अमीबा एक कोश की जीव है, ठीक है। और ये जब प्रजनन करता है तो प्रजनन कैसे करता है कि एक भाग है और ये दो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, तो दो खंड हो गए, तो इसी विधि को द्विखंडन विधि कहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा जीव द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है? अमीबा करता है, ठीक है। और एनिलिडा संघ से संबंधित कौन है? तो केचुआ। केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा संघ से संबंधित है। ऑलिव रिडले टर्टल और गंगा की डॉल्फिन में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ये तो सीधा याद है कि गंगा की डॉल्फिन, ठीक है। और भारत, हाँ भारत का ही है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा और नीले हरे शैवाल एक ही साथ आते हैं। अगला देखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? ऐसा कौन होता है? हाइड्रा। और हाइड्रा की आकृति लगभग इस प्रकार से होती है। और ये तो हाइड्रा पौधे की है, पौधा ही है वो एक प्रकार से, कुछ इस टाइप में बनता है हाइड्रा, ऐसा इस टाइप का, ठीक है। अगला देखते हैं। कीवी पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कटल फिश मोलस्का संघ से संबंधित है। कौन सी फिश? कटल फिश, याद रखना। और सबसे बड़े दांत किसके थे? तो स्पर्म फिश के थे, स्पर्म फिश। चमगादड़, तोता और कौआ पक्षी वर्ग में इनमें से कौन सा आता? तो चमगादड़ नहीं आता है। और पक्षी वर्ग में कौन कौन सा आता है? तोता आता है और कौआ आता है। अच्छा, चमगादड़ क्यों नहीं आता? चमगादड़ आता है स्तनपायी वर्ग में। क्यों आता है? क्योंकि ये बच्चे भी देता है। स्तनधारी वर्ग या स्तनपायी वर्ग की खासियत यही है कि ये अंडे नहीं देता है, मतलब बच्चे देता है। और इनके बाहरी कान पाए जाते हैं, जैसे कान में अपने बाहर का हिस्सा होता है तो इसको बोलते हैं पिन्ना। तो ये क्वालिटी होती है किसमें? चमगादड़ में। अगला देखते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। अगला, जेली फिश, डेविल फिश और समुद्री घोड़ा में कौन वास्तविक रूप से मछली है? मतलब नाम है घोड़ा लेकिन है मछली। कौन? समुद्री घोड़ा। अगला, मछली, कबूतर और मेढक में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक क्या करता है कि जब पानी के अंदर होता है तो ये त्वचा से सांस लेता है और पानी के बाहर आता है तो ये फेफड़े द्वारा सांस लेता है। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है उभयचर में। तीन कोष्ठ का हृदय पाया, तीन कोष्ठ मतलब हृदय में तीन कक्षाएं पाई जाएंगी। उभयचर जो भी होगा, उभयचर का मतलब पानी में भी रहेगा और जल पे भी रहेगा, जैसे कि मेढक, ठीक है। और
मनुष्य में या स्तनधारी में 4 हृदय में कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4। 2 अलिंद और 2 निलय। डिंगो, एल्सियन और डाल्मेशियन में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो, श्वान मतलब होता है कुत्ता, तो मतलब कौन, 1 2 3, इन तीनों में से कौन भौंकने में असमर्थ है? कौन नहीं भौंक पाता है? डिंगो। ठीक है, अगला देखते हैं। गिबन, गोरिल्ला और लंगूर में से कौन कपी नहीं है? कपी मतलब होता है बंदर, लंगूर को बंदर में नहीं माना जाता है। आगे देखते हैं। मछली, बंदर, मेढक जंतुओं में से किसमें 3 कोष्ठ पाए जाते हैं? ठीक है, मछली, बंदर और मेढक में से किसमें 3 कोष्ठ पाए? बताया तो उभयचर जो भी होगा, मतलब मेढक। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। नीलगाय, नाम क्या है? नीलगाय, लेकिन है क्या वो? हिरण, मृग प्रजाति का। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की, कुक्कुट मतलब कुत्ता होता है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरजीविता। मतलब एक आदमी दूसरे पर आश्रित है तो उसे बोलेंगे उपपरिजीविता। छिपकली और तिलचट्टा में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? यहाँ लिखना भूल गया। छिपकली, तिलचट्टा और कॉकरोच में से, तो कॉकरोच का रक्त सफ़ेद होता है। कॉकरोच मारना तब पता चलेगा। अच्छा, किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड। पहले बात तो हमिंग बर्ड ही बहुत छोटी होती है, उसका अंडा तो छोटा होगा ही। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। ठीक है, अगला, किस ग्रुप के जंतु रात्रिचर होते हैं? मच्छर और चमगादड़ और उल्लू। ये कैसे होता है आपके? रात्रिचर, रात में चरने वाले, रात में निकलते हैं, रात में ही खून पीते हैं। आगे देखो, कौन सा प्राणी अपनी आंत में या आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है? तो ऊँट। ऊँट तो फेमस है इसी के लिए, कुबड़ में अपने पानी को थोड़ा सा जमा कर लेता है, एक बार में बहुत सारा पानी पीता है, लंबे समय तक चलता है। अच्छा, कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू और चूहा, ये 2 हैं। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा और ईस्ट। मुकुलन विधि क्या है? मुकुलन विधि में जैसे मान लो ये हाइड्रा आपका, ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रा। अब इसको एक अतिरिक्त उभार आ जाता है और ये अतिरिक्त उभार क्या होगा? हट जाएगा, तो हट के अलग गिर जाएगा और उस जगह से नया जीव बनना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोंसले बनाने वाला एकमात्र सर्प है? तो किंग कोबरा एक ऐसा है जो आपका क्या करता है? घोंसला बनाता है, मतलब सांपों की प्रजाति पे कलंक है। आगे देखते हैं। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो फप्पर मछली सबसे जहरीली मछली है। ठीक है, शायद इसका अंग्रेजी में नाम गैम्बूसिया भी होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वाइपर, कोबरा और कोरल स्नेक और अजगर में कौन सा सांप जहरीला है? तो इन चारों में पूछा है। ठीक है, इन चारों में कौन सा? अजगर। सांप के जहरीले विषदंत जो रूपांतरित होते हैं जंबिका दंत में। जंबिका का मतलब होता है जीभ। ठीक है, अगला, मछली में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा, जैसे इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। गिल्स ज़्यादा याद रखना, अगर पेपर में गलफड़े ना दिए तो गिल्स दे देगा। ठीक है, प्रवाल, मूंगा और सिल्वर फिश और अश्वमीन का मतलब समुद्री घोड़ा जो बताया था। ठीक है, और में से कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा मछली है, बोला था पहले ही। अच्छा, मूंगा क्या होता है? और मतलब प्रवाल क्या होता है? जो कि मोलस्का संघ के होते हैं, जैसे कि आपका स्टार फिश हुआ करता था। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं कार्बन का, और कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो वो एक साथ जमा हो जाता है पानी में। जैसे प्रवाल की भित्तियाँ सुनी होंगी आपने, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। ठीक है, तो ये होता है आपका वो जो जमा हो जाता है एक साथ, उसको बोलते हैं प्रवाल या मूंगा।
स्टार फिश, डॉग फिश और कटल फिश में कौन सी मछली है? तो डॉग फिश नाम की मछली है। स्टार फिश मछली नहीं, कटल फिश मछली नहीं। ठीक है, इनका अलग ही संघ होगा। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लेबियो रोहिता। रोहू से रोहिता याद रखना। अच्छा, नीलगाय का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो बोसेलाफस और ट्रैगो कैमेलस। बोसेलाफस, ट्रैगो कैलेमस, ये नीलगाय का वैज्ञानिक नाम है। और एक काम कीजिए, आप लोग जहाँ जहाँ से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए 85339533 और 02 पर मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, ये लिखकर कि पीडीएफ दे दो और अपना नाम लिख देना। क्योंकि कई लोगों का ये कमेंट आता है कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दो या भाई पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। ठीक है, और कई लोगों को तो लगता है कि जैसे मैं उनको बेचूंगा, नहीं, फ्री में दूंगा भाई। आगे देखो, हैंग फिश और फ्लाइंग फिश में से कौन सी एक मीन है? कौन सी मछली है? फ्लाइंग फिश मछली है। नेरिस और पाइला में से कौन सा जीव एनलीडा संघ में आता है? तो नेरिस। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाले जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई, कॉर्डेटा का मतलब ही होता है रीढ़ की हड्डी, तो कॉर्डेटा क्या रीढ़ की हड्डी पाई जाने वाले जीव प्रजाति में आते हैं, कॉर्डेटा प्रजाति में आते हैं। और देखो, कॉर्डेटा प्रजाति में मछलियाँ भी कुछ आती हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, मत्स्य वर्ग है जरूर, लेकिन वो कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, वरना आपको लगे कि मछलियों की हड्डियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। मेढक और समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ों को हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं और अश्वमीन भी बोलते हैं ना, में कौन सा उभयचर नहीं है? तो ये उभयचर नहीं है, ये क्या है? एक मछली है। कछुआ, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग। उड़न छिपकली, उड़न छिपकली किसको कह रहा है? ये शायद चमगादड़ को बोल रहा है। ठीक है, और किंग कोबरा में से कौन सा सरीसर्प का नहीं है? तो ऑस्ट्रिच सरीसर्प का नहीं है। सरीसर्प का मतलब होता है कि जो रेंग कर चलते हैं। ठीक, हाँ, तो उड़न छिपकली तो नहीं, वो और कुछ चीज़ है। तो ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, ये आपका सरीसर्प में नहीं आएगा। आगे देखो, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड। ठीक है, जिसके सबसे छोटे अंडे होते हैं। कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो प्लाज्मोडियम बहुखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। बहुखंडन में क्या होता है कि एक हिस्सा कई हिस्सों में टूट जाता है, तो इसे बोलते हैं बहुखंडन। मछली में पाया जाता है 2 कोष्ठ वाला हृदय। अच्छा, 2 कोष्ठ का हृदय पाया जाएगा मछलियों में, 3 कोष्ठ का पाया जाएगा उभयचर में, और 4 कोष्ठ का पाया जाएगा स्तनधारी वर्ग में। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसीलिए व्हेल मछली जो है स्तनधारी वर्ग में आती है, क्योंकि उसको 4 कोष्ठ होते हैं, ना वो मछली में आती है ना और किसी संघ में। ठीक है, सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सरीसर्प में आते हैं, क्योंकि ये रेंग कर चलते हैं। ठीक है, चप्पल की आकृति का जंतु पैरामीशियम। बचपन में किताब में अगर ये छपा होता तो हम लोगों को लगता था इस चप्पल ही छपी है, बाद में पढ़ने पता पड़ा कि ये पैरामीशियम है। अगला देखते हैं, डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। ये कई लोगों को बचाने का भी काम करती है। ठीक है, अगर समुद्र में है तो घातक, अगर समुद्र से बाहर होती है मतलब किसी पालतू जगह पर तो बहुत ही समझदार होती है ये। आगे देखते हैं, फीताकृमि जिसे टेप वर्म कहते हैं, जंतु जगत के वर्ग से संबंधित है। प्लेटीहेल्मिन्थीज किस में आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। और फीताकृमि क्या होता है कि बच्चों के पेट में पहुंचकर आंत को नुकसान पहुंचाता है। तो उनको बच्चों को दवाइयाँ पिलाई जाती हैं जिससे फीताकृमि निकल जाते हैं। बोलते हैं पेट में कीड़ा हो गया, तो कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं, ये फीताकृमि ही होता है। ठीक है, या गोलकृमि भी होता है एक प्रकार से, गोलकृमि, फीताकृमि। ठीक, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग में आते हैं। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेलीफिश निडेरिया संघ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, एस्केरिस मतलब पेट के कीड़े, देखो ये आ गया ना, गोलकृमि। एस्केरिस पेट के कीड़े
ये इसका सामान्य नाम क्या है? गोलकृमि। रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो कीवी होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होता है और रीढ़ की हड्डी भी इसमें होती है। आगे देखते हैं, सर्पों की विष ग्रंथियां किस समांग हैं? तो सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग हैं। मतलब अपने में लार ग्रंथियां और उनमें विष ग्रंथियां। और लार ग्रंथि क्या? मनुष्य की जीभ भी बिल्कुल सांप के विष की तरह ही काम करती है। ठीक है, इसी से उल्टा सीधा बोल दो तो वो विष की तरह ही काम करती है। संघ एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी कौन सी है? नियोपिलाइना। जो नियोपिलाइना है ये मोलस्का संघ और एनिलिडा संघ को जोड़ता है। मतलब दोनों संघ में आता है, सीधी सी बात। पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा? सही है। आगे देखते हैं, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड बोला जाता है। स्पंजिला किस संघ से संबंधित है? तो संघ पोरीफेरा से संबंधित है। स्तनधारी गर्म रक्त वाले जंतु हैं। स्तनधारी कैसे? गर्म रक्त वाले जंतु हैं। युगलीना पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है। याद रखना, अमीबा पैरामीशियम युगलीना एक कोश की जीव है। चप्पल की आकृति का कौन हो जाएगा? तो पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, और अमीबा क्या करेगा? अमीबा द्विखंडन विधि से प्रजनन करेगा और उसमें कूटपाद पाए जाते हैं खाना खाने के लिए। ठीक, खाना क्या उन कूटपादों को आगे बढ़ाता है और किसी भी जीव को भक्षण कर लेता है। ठीक है, आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। लाइक भी कर दो और चैनल को आगे भी बढ़ाओ।